हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कटिंग करेंगे सलवार की। जो सिंपल सलवार होती है 4 कली वाली, उसकी हम आज कटिंग करने वाले हैं। तो बने रहना मेरी वीडियो में। इसके साथ की जो कुर्ती है उसकी कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी। आज मैं सलवार की कटिंग करने वाली हूँ। तो हमें जो कपड़ा होता है उसको लंबाई में इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसकी खुली साइड सामने की तरफ रहेगी और बंद साइड हमारी तरफ रहेगी। इस तरीके से दोनों कोने को मिलाते हुए हमें इसको इस तरीके से बिछा लेना है। अच्छी तरह से इसको सेट करना है ताकि कोई सलवट वगैरह ना आए, ताकि हमें कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके कपड़े पे ज़्यादा सिकुड़न है पहले से, तो आप उस पर पहले प्रेस कर लें, तब उसकी कटिंग करें। सलवार की कटिंग करने से पहले आप अपने पास सलवार का जो नाप होता है पूरा मेज़रमेंट अपने पास रखें। उसकी लंबाई, मोहरी, बेल्ट वगैरह हमें कितनी रखनी है। तो मैंने मेज़रमेंट ले लिया है। मुझे सलवार की जो लंबाई है वो 36 इंच रेडी करनी है। सबसे पहले मैं इसमें पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। जो हमारे पार्ट होते हैं सलवार के, उसकी मैं निशान लगा रही हूँ। इंच की हम बेल्ट रखेंगे तो 6 इंच हम माइनस कर लेंगे सलवार की लंबाई में से। जैसे कि मेरे 36 इंच की सलवार रेडी करनी है, 6 इंच उसमें से बेल्ट का निकल गया और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं 31 पे मैंने इस पे निशान लगा लिया है। आपको भी अपनी सलवार की लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है। तो मेरे निशान लग गया है पार्ट का। ये रहेंगे पार्ट। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। फिर इसके बाद हम कटिंग करेंगे, कली वगैरह सारी चीज़ें हम निकालेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पार्ट में से ही हम सलवार की जो मोहरी होती है उसका फैब्रिक निकाल लेंगे। अगर आपको जो मोहरी की चौड़ाई ज़्यादा रखनी होती है तो पार्ट में से नहीं निकल पाती। मुझे सलवार की जो मोहरी है वो कम ही रखनी है, 5.5 इंच की। तो इसलिए मैं पार्ट में से ही सलवार की मोहरी का निशान लगा रही हूँ। पार्ट को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। जितनी मोहरी हमें रखनी है उस पर मैंने निशान लगा लिया है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो नीचे वाली पट्टी बची है वो हमारी मोहरी के काम आएगी। मैं इसी के ऊपर फॉर्म लगाकर इसकी मोहरी तैयार करूँगी। फॉर्म की मोहरी मैं सलवार में बनाती हूँ। बुकरम की मोहरी से फिनिशिंग नहीं आती, धुलने के बाद अजीब सी हो जाती है। तो इसलिए आप भी फॉर्म का ही यूज़ करें या पेस्टिंग पेपर का। पार्ट और मोहरी की कटिंग करने के बाद अब हमारी बारी आती है, हम अब करेंगे कली की कटिंग। तो जो नीचे हमारा सारा फैब्रिक बचा है उसको हम कली में लेंगे। ऊपर से हमें 9.5 इंच पे निशान लगाना है। जिसे हम दामन बोलते हैं वो हम 9.5 इंच पे लगाएंगे। आप 10 पे भी लगा सकते हैं। उसमें हमें नीचे म्यानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर 9.5 पे निशान लगाएंगे और उसके नीचे जो हमने पार्ट की जो इतनी लेंथ रखी थी उतनी हम लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप जो कली होती है इसकी लंबाई थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन पार्ट की लंबाई हमें उतनी ही करनी होती है जितनी हमें सलवार की लंबाई चाहिए। तो इस तरीके से हम 30 पे निशान लगा लेंगे। मैंने कली पे 30 पे निशान लगाया है 9.5 इंच निशान के बाद। ऐसे ही हम अपोजिट साइड इसका दूसरी साइड निशान लगाएंगे। इधर साइड से 9.5 इंच, हमने उधर से 9.5 लिया था। आप ध्यान से देखना, फिर मैंने इधर से 9.5 लिया है। तो इन दोनों को इस तरीके से निशान लगाते हुए हम आपस में मिला देंगे। इस तरीके से इसकी तिरछी लाइन कर रखेंगे। कुछ चीज़ें देखकर समझ आ जाती हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सलवार की आसान कटिंग। इस तरीके से हमें मिलाते हुए इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। जो इसकी गहराई है वो हम 1 इंच ही रखेंगे, 1 इंच से ज़्यादा हमें नहीं रखनी। तो इस तरीके से 1 इंच अंदर की साइड लेते हुए इसमें तिरछी कटिंग कर देंगे। तब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो एक साइड की कली हमारी रेडी हो गई है। इसमें मैंने दोनों पार्ट अलग कर दिए थे, आपने देखा होगा, मैंने अभी कटिंग की थी। वैसे ही हम दूसरी साइड वाली जो कली है इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। ये डबल फैब्रिक था तो हमारी 4 कली कट के रेडी हो गई हैं। इस तरीके से बीच में कैंची डालते हुए हम इनको अलग कर देते हैं। अगर आपको सलवार सिलना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। ये हमारी वीडियो सिर्फ कटिंग की रहेगी। तो हमारी कली
की कटिंग हो गई है और पाट की और मोहरी की, तो 3 चीज़ें हमारी एकदम रेडी है। अब हमें कटिंग करनी है बेल्ट की। तो जो हमारा फैब्रिक बचा था अब उसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। ये मैंने डबल फैब्रिक लिया है। डबल फैब्रिक पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। जो बेल्ट की लंबाई होती है वो कम से कम 20 या 22 इंच रहनी चाहिए, उससे कम नहीं। अगर किसी की कोई हेल्थी है तो उसकी ज़्यादा लेनी पड़ती है हमें, बाकी 22 तक हम साइज़ सही रखते हैं। तो इस तरीके से मैं 9.5 इंच पे इस पर निशान लगा रही हूँ। 9.5 इंच, 9.5 नहीं, आप 9 इंच पे निशान लगाना। तो 23 इसकी लंबाई रहेगी, जो सिलने के बाद 22 से 21 या 22 हो जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच ली है। तो आपको 8.5 या 9 इंच पे ही बेल्ट की कटिंग करनी है, उससे कम रखेंगे फिर हम नेफे के लिए फ़ोल्ड करते हैं तो सलवार की जो बेल्ट है वो छोटी पड़ जाती है। तो इसलिए 8.5 या 9 पे आप निशान लगाएं। तो हमारी सलवार की पूरी कटिंग हो चुकी है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और ये वो कुर्ती है जिसकी कटिंग करी थी।